ये जो इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शंस करा भी देता है आप लोगों की डिमांड पे, और यही चीफ इलेक्शन कमीशन जिनके आप इस्तीफ़े का मुतालबा आप लोगों ने किए रखा हुआ है, तो फिर ये नताइज आपकी उम्मीदों के बरक्स आते हैं तो काबिल कबूल होंगे? देखिए, पहले तो ये बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रहे हैं, इस पे तो जो इनको कोर्ट्स ने कहा है कि जो इन्होंने लॉज बनाए हुए हैं, जिस तरह बेड़ा गर्क किया इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात की पूरी स्पिरिट का, इनके जो अब साथी बन गए MQM, उन्होंने पूरी इनके खिलाफ तहरीक चलाई, सारी ऑपोजिशन ने तहरीक चलाई कि ये क्या मजाक है, और कोर्ट ने सख्ती से ऑर्डर्स इनको दिए कि ये जो तुम कर रहे हो सारा तमाशा, ये तो कोई बल्दियाती इंतखाबात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये तो बेचारे खुद ही गिर गए, ये लालच में आ गए। अब ये इनको पहले भी नहीं 30 साल संभाला, तो अब क्या संभालना है? हर चीज की कीमत ऊपर चली गई, बिजली की कीमत ऊपर चली गई, कहा था पहली से लोड शेडिंग खत्म हो गई, वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ गई। आटे की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, दालों की कीमत बढ़ गई, लीमू मार्केट से गायब हो गए। तो जो इस वक्त महंगाई और जो जिसको कहते हैं चीजें गायब होने का रिकॉर्ड है इस पूरे 1 महीने में जब से ये आए हुए हैं, उसने तो बाकी सारे रिकॉर्ड जो है भुला दिए। तो जब इनकी ये परफॉर्मेंस है और साथ इनके जो ये क्राइम मिनिस्टर और क्राइम कैबिनेट है और जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, देखिए ये अब PTI इमरान खान या हमारा नहीं है, लोग खुद ब खुद निकल रहे हैं या उससे आगे बात बढ़ गई हुई है। ठीक है, ये इनकी तौहीन करते हैं। ये जब इस प्रोग्राम में बैठ के समझते हैं कि वो बेवकूफ हैं और उनको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, ये इनकी तौहीन करते हैं। लोगों को इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है, आप ये इनको अंदाजा नहीं है। अंदाजा तो होगा, ये तो बाहर जा ही नहीं सकते महफिलों में, क्योंकि जब महफिलों में जाएंगे तो जो लोगों ने इनका हशर करना है। चले अब अंजलि बाबा साहब, मैं चाह रही थी कि आपको भी पूरा टाइम दूं ताकि आपको ये शिकायत ना रहे कि बीइंग इन ऑपोजिशन मैंने आपको कम टाइम दिया। तो अब जरा मेरे सवाल पे भी अगर आप आ जाए कि इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर इलेक्शन होते हैं और नताइज आपकी तवक्को के बरक्स आते हैं, तो काबिल कबूल होंगे आपके लिए? देखिए, नताइज अगर इलेक्शन कमीशन फेयर एंड फ्री हो तो नताइज सबको कबूल होते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या कोर्ट ने ये नहीं कहा इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि भाई जब तुम स्क्रूटनी करो तो सारी जमातों को सामने रख के इक्वल ट्रीटमेंट करो? इससे बड़ा कोर्ट का क्या आपको हो सकता है कि ये इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जानिबदार है। सर, जब इलेक्शन कमीशन तो जानिबदार इलेक्शन कमीशन और जानिबदार इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन, फिर इनके अंडर आप इलेक्शन कैसे डिमांड कर रहे हैं? अभी जो रिजल्ट्स आएंगे उनको कबूल करेंगे? यही तो मेरा सवाल है। तो मैं यही कह रही हूं ना कि हमने तो डिमांड किया है कि आप इसको चेंज करें, इसको रिजाइन करना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये तो बैठा कोर्ट जब कह गया है कि तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो फिर बाकी क्या रह गया? मुझे बताएं, यहाँ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करें ना। ठीक है, कहीं कि जी ये कोर्ट ने गलत कहा है, कोर्ट को गालियां देने से हमें देते हैं। ठीक है, तो अब ये हुकूमत के हाथ में तो फिलहाल नहीं है। अगर वो रिजाइन करते हैं तो ठीक है, ऑटोनमस बॉडी है, नहीं रिजाइन करते तो फिर फिलहाल तो इलेक्शन हो भी जाते हैं तो फिर उसके रिजल्ट यकीनन आपके लिए शायद काबिल कबूल ना हो।